welcome back to another video from study classes, class 11th, chapter 1. The living world topic is metabolism reaction. What is a metabolism reaction? क्या होता है मेटाबॉलिज्म रिएक्शन? क्या होता है? इसमें लिखा है कि मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब अपन ने पहले पढ़ा था ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एक डिफाइंड फीचर नहीं होते हैं, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग में कोई डिफाइंड फीचर नहीं है। यहाँ पे बोले थे कि जैसे कि जो लिविंग थिंग होते हैं वो रिप्रोड्यूसन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, और नॉन लिविंग थिंग रिप्रोडक्शन नहीं करते। लेकिन फिर भी इसमें कुछ जो कपल्स होते हैं, यहाँ पे स्टेरलाइज कपल्स होते हैं, यहाँ पे म्यूल्स होता है, वर्किंग वी होते हैं, वो भी रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। तो इसका कोई डिफाइंड फीचर नहीं है, और ग्रोथ का भी कोई डिफाइंड फीचर नहीं कि नॉन लिविंग थिंग जो रहते हैं वो भी ग्रो करते हैं बाय एक्यूमुलेशन ऑफ देयर वेस्ट मटेरियल इन देयर सराउंडिंग, इन देयर ऑब्जेक्ट के ऊपर। अगर वेस्ट मटेरियल सराउंडिंग कर रहा है, उसके ऊपर एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो ग्रो कर रहा है, तो उसका कोई डिफाइंड फीचर नहीं है। लेकिन मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन होता है, इसका डिफाइनिंग फीचर इसलिए क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही देखने के लिए मिलता है, बाकी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में देखने नहीं मिलता है। सम टोटल का मतलब क्या है? यहाँ पे सम टोटल ऑफ ऑल दियर केमिकल रिएक्शन, सम टोटल ऑफ ऑल दियर केमिकल, बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, डिवीज़न हो रहे हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। किस तरीके के डिफरेंट टाइप के हो रहा है? स्मॉल हो रहा है, बिग, स्मॉल, बिग मेटाबॉलिज्म रिएक्शन हो रहा है। उसके जो माइक्रोब्स हैं वो स्मॉल हैं, बिग हैं, वेरियस टाइप के बहुत सारे होते हैं, अलग अलग क्लासेस के होते हैं, साइज़ के होते हैं, और अलग अलग जगह क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं बॉडी पार्ट्स में। जैसे सेल्स है, सेल्स से क्या बना? टिश्यू बना, टिश्यू से क्या बना? ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ये जो प्रोसेस है वो क्या कर रही है? फॉर्म हो रही है बाय दियर सेल से। और जो सेल्स है वो किस तरह से ग्रुप में वर्क कर रहे हैं? किस में वर्क कर रहे हैं? ग्रुप में वर्क कर रहे हैं, और ग्रुप में जो वर्क करते हैं उसको टिश्यू बोलते हैं, और एक साथ वर्क कर रहे हैं। तो वो कितने वर्क करते हैं? डायज़न ऑफ जो सेल्स है वो वर्क कर रहे हैं, और जब वो वर्क कर रहे हैं एक सेलुलर फॉर्म के दौरान पे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसको बोल देते हैं मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। तो मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे बहुत सारे, जैसे जी वन सेल है, वन सेल से क्या हो? दूसरा सेल, तीसरा सेल, तो जो ग्रुप बन गया सेल्स का, और ग्रुप बना के क्या बना? ग्रुप टिश्यू बन गया। टिश्यू इससे क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है, एक ग्रुप बना के क्या कर रहे हैं? फॉर्म कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं इन दी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं, चाहे एसेक्सुअल हो चाहे सेक्सुअल हो, अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे माइक्रोब्स हो, स्मॉल माइक्रोब्स हो, फंगस हो, फंगाई हो, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो ग्रो कर रहे हैं, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे मल्टी सेलुलर हो, चाहे यूनिसेलुलर, चाहे प्रोकैरियोटिक हो, चाहे यूकैरियोटिक, इन सब में मेटाबॉलिज्म जो एक्टिविटी है वो देखने को मिलेगी। अगर छोटा से छोटा माइक्रोब्स है या छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपन देख नहीं पाते हैं, जैसे अमीबा है, तो अमीबा के भी अंदर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होएगी, वो लिविंग है, वो जी रहा है, उसके अंदर भी क्या होएगी? लिविंग रिएक्शन होगा, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होगी। अब जहाँ पे प्लानेरिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये भी क्या, उसके अंदर भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होगी। ऐसा नहीं है कि जो जो बड़े जो ऑर्गेनिज्म हैं उन्हीं के अंदर देखने मिलेगी, ऐसा नहीं है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंगस है, प्लांट्स है, प्लांट के एल्गी हैं, इनके अंदर भी मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन है वो देखने को मिलेगी। अब जो मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन होता है वो टू तरीके का रहता है, एनाबॉलिज्म रिएक्शन और कैटाबॉलिज्म रिएक्शन। एना और कैटाबॉलिज्म जो रिएक्शन है वो सभी में ही देखने मिलता है। कंस्ट्रक्टिव बोला, कंस्ट्रक्टिव यानी कि इकट्ठा। अगर एंजाइम जो है स्मॉल स्मॉल पार्टिकल है, ग्रुप बना रहे हैं साथ में, ग्रुप बनाने के बाद एक इतना बड़ा ग्रुप बना लेते हैं, टू कंबाइन हो जाते हैं, जॉइंट हो जाते हैं, एक दूसरे से कंबाइन होके फॉर्म बना लेते हैं, एक बहुत बड़ा एंजाइम बना लिया, उसके मॉलिक्यूलर प्रोटीन एंजाइम सब इकट्ठा होके क्या बना लिया? मॉलिक्यूलर बना लिया, बड़े मॉलिक्यूलर यूनिट में बना लिया। तो ये कंस्ट्रक्टिव है, इन्होंने क्या करा है? जो प्रोटीन को क्या करा है? बनाया है, मॉलिक्यूलर को फॉर्म करा, तो उसको एनाबॉलिक हम बोलेंगे। तो एनाबॉलिक जो रिएक्शन है वो देखने को मिलता है, जैसे प्लांट हो गया, प्लांट में फोटोसिंथेसिस कर रहा है प्लांट, तो वो क्या कर रहा है? फूड बना रहा है, इकट्ठा कर रहा है, कलेक्शन कर रहा है फूड का, एंजाइम का कलेक्शन कर रहा है, सनलाइट का कलेक्शन कर रहा है, ग्लूकोज का कलेक्शन कर रहा है। जब वो फूड बनेगा तो इस तरीके का बनेगा ना, तो ये क्या करना है? फोटोसिंथेसिस के दौरान में फूड बना रहा है और उसको एक कंबाइन फॉर्म में
एंजाइम बन रहा है, बहुत सारे एंजाइम इकट्ठा होकर एक कंबाइंड ग्लूकोज फॉर्म कर रहा है। कैटाबॉलिज्म रिएक्शन क्या है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ किसी मॉलिक्यूलर का ब्रेकिंग डाउन जब होता है जब अपन की बॉडी में यूटिलाइज होता है। अपन दौड़ रेस्पिरेशन कर रहा है, ऑक्सीजन लिया तो उसके अंदर जो ग्लूकोज है उसको रिलीज़ करा। जब रिलीज़ करेंगे तो उस ऑक्सीजन में से ग्लूकोज को रिलीज़ करेंगे तो उसको ब्रेकिंग डाउन करेंगे और जब उसके अंदर से क्या करेंगे? ग्लूकोज को रिलीज़ करेंगे। जैसे अपन ने खाना खाया इतना सारा, अब उसको ब्रेकिंग डाउन कर रही है अपनी बॉडी, डाइजेशन कर रही, तो वो छोटे छोटे फॉर्म में डाइजेट करेगी ना, छोटे छोटे फॉर्म में रिलीज़ करेगी ना उसको इस फॉर्म में। जब वो रिलीज़ होगा फिर उसके बाद वो एंजाइम को यूज़ करेंगे, फिर बॉडी के पार्ट्स जाएगा, जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है प्रोटीन की वो उस लेयर पे जाती है। तो डाइजेशन में भी देखने मिलता है, रेस्पिरेशन में भी ब्रेकिंग डाउन ऑफ द मॉलिक्यूलर। और जब अपन को कहीं पे भी जैसे अपन वर्क कर रहे हैं या फिर अपन की बॉडी खाना नहीं खाया, न्यूट्रिशन नहीं है और अपन को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, कहीं पे भी वर्क कर रहे हैं, तो वो क्या होता है अपनी बॉडी ब्रेकिंग डाउन ऑफ न्यूट्रिशन को ब्रेकिंग डाउन करेगी, एंजाइम को ब्रेकिंग डाउन करेगी एटीपी के साथ और फिर रिलीज़ करेगी, जिससे अपन जो बॉडी है वो वर्क कर सके। अगर आज मैं बोल रही हूँ तो किसके वजह से बोल रही हूँ? एक एनर्जी की वजह से। जो मेरे पास जो एनर्जी है, मेरी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन हो रहा है उसके वजह से मैं आपसे बात कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। हर चीज़ जो रिएक्शन कर रही है वो मेटाबॉलिज्म ही है जो अपनी बॉडी को सिंथेसाइज कर रही है, बना रही है। अगर मेटाबॉलिज्म रिएक्शन नहीं होगा बॉडी के अंदर तो शायद कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ना बचे। तो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन एक डिफाइंड फीचर है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने मिलता है। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो आइसोलेटिव मेटाबॉलिज्म रिएक्शन क्या है, कि जो एक टेस्ट ट्यूब में देखने के लिए मिलता है। और आइसोलेटिंग जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है वो एनवायरनमेंट में भी देखने के लिए मिलता है। एनवायरनमेंट यानी कि आउटर साइड ऑफ दियर सराउंडिंग। आउटर साइड ऑफ दियर सराउंडिंग कैसा? जो बाहर की तरफ देखने मिलता है, टेस्ट ट्यूब में देखने मिलता है। आउटर साइड ऑफ द बॉडी ऑफ द टेस्ट ट्यूब की बात करें, रिएक्शन होता है। तो जहाँ पे जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों ही रिएक्शन करता है। लिविंग थिंग रिएक्शन किस तरीके से होता है? जो बॉडी के अंदर रिएक्शन हो रहा है वो एक लिविंग थिंग है, अपनी जो बॉडी रिएक्शन कर रही है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन हो रहा है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिएक्शन देखा मेटाबॉलिज्म रिएक्शन? नहीं देखा। तो यहीं पे बता रहे हैं कि जो आइसोलेटिंग जो मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन होता है आइथर भी लिविंग और नॉन लिविंग। अगर वो बाहर के कंडीशन में एनवायरनमेंट में है तो वो नॉन लिविंग है। बाहर अगर कोई सा भी वर्क हो रहा है, बाहर अगर एड्स है, कोरोना वायरस है या टीबी के वायरस हैं, वो घूम फिर रहा है तो वो क्या होगा? नॉन लिविंग होगा। क्योंकि अगर उनको कांटेक्ट में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी मिलेगी उसके कांटेक्ट में जाएंगे और लिविंग में क्या करेंगे? वो रिएक्शन करेंगे। जब वो लिविंग में रिएक्शन करने लगेंगे तब वो वायरस अपनी पूरी बॉडी में फैल जाएगा। और जब अपन उस वायरस से क्या हो जाएंगे? इन्फेक्टेड हो जाएंगे। इन्फेक्टेड हो गए फिर क्या होगा? अपन डेथ भी हो सकती है अपनी। तो यही बता रहे कि आइसोलेटिंग जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है, जैसे कि बड़े बड़े जो माउस रहते हैं उनमें जो इंजेक्ट करते हैं एक नॉन लिविंग, जैसे कि नॉन लिविंग रिएक्शन जो रहता है उसको इंजेक्ट करते हैं लिविंग में कि भाई रिएक्शन क्या हो रहा है उसकी बॉडी में। अगर कोई सा वायरस इंजेक्ट कर रहा है तो वो क्या करने लगेगा? फिर लिविंग रिएक्शन करने लगेगा। जब लिविंग रिएक्शन करेगा तो अपन को जो माउस का जो है वो रिएक्शन देखने के मिलेगी। उसकी बॉडी को देखेंगे, उसके आउटर सरफेस को देखेंगे कि माउस के अंदर क्या लग रहा है, कि भाई ये किस तरीके का रिएक्शन कर रहा है माउस। तो ये एक ऐसा आइसोलेटिंग मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है जहाँ पे एक वायरस जो रहते हैं यहाँ पे वो कैसे रहते हैं? नॉन लिविंग और लिविंग दोनों ही तरीके के रहते हैं। अगर इन्वायरमेंट में है तो नॉन लिविंग है, जब बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेंगे या बॉडी के अंदर इंजेक्ट होंगे तो वो एक लिविंग रिएक्शन करते हैं। अब जहाँ पे बात करते हैं कि जो टेस्ट ट्यूब है विब्रो का मतलब क्या है? कि आउटर साइड ऑफ द बॉडी जो रहती है, आउटर साइड में जो बॉडी ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं, जो भी वायरस रहते हैं, जर्म्स रहते हैं, वो कैसे रहते हैं? इनएक्टिव रहते हैं। ठीक है, इनएक्टिव। और क्या रहते हैं? इनएक्टिव के साथ नॉन लिविंग थिंग रहते हैं। लेकिन जब अगर बॉडी पार्ट्स के अंदर इंजेक्ट होते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन फॉर्म करने लगते हैं और वो केमिकल फॉर्म रिएक्शन करने लगेंगे और क्या करने लगेंगे? लिविंग थिंग में रिएक्शन करने लगी और लिविंग थिंग बन जाएंगे बाय द केमिकल एजेंट। और वीवो का मतलब क्या है? वीवो का मतलब जो बॉडी के अंदर काम हो रहा है, जैसे एक सेल्स है, सेल्स वर्क कर रहा है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कर रहा है,
उनके अंदर एंजाइम है, प्रोटीन है, वो वर्क कर रहे हैं। जहाँ पे टी लिम्फोसाइट है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी जो वर्क कर रहे हैं, तो इन वीवो प्लाज्मा वर्क कर रहा है बॉडी के अंदर। तो ये क्या कर रहे हैं, बॉडी के इनसाइड जो वर्क कर रहे हैं उनको इन वीवो बोला जाता है, जो बॉडी कंट्रोल कर रही है हर चीज़। ठीक है, जैसे सेल्स हैं, सेल्स कहाँ कहाँ वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे पूरे जो बॉडीज़ हैं वहाँ पे पूरे जो थाउजेंड और मिलियन ऑफ जो सेल्स हैं वो वर्क कर रहे हैं, एंजाइम वर्क कर रहा है, प्रोटीन कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ही अंदर देखने को मिलेगा इन वीवो। और जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनिज्म है वो देखने लगे। जैसे सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जिसके अंदर सेल्स हो, चाहे वो ये सेक्सुअल हो चाहे वो सेक्सुअल हो, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। चाहे वो माइक्रोब्स हो, या फंगाई हो, या प्लानेरिया हो, या एलगी हो, तो उनके अंदर भी जो रिएक्शन देखने को मिल रही, तो इन वीवो रिएक्शन बोला जाता है। अब वीवो रिएक्शन जो रहता है, विब्रो जो रिएक्शन होता है वो नॉन लिविंग थिंग होता है, पहले बता दिया। और लिविंग थिंग रिएक्शन जब करता है, जब किसी भी केमिकल बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, तो वो एक लिविंग रिएक्शन का वर्क करता है। समझ में आया, क्या समझ में आया कि जो विब्रो जो रहता है रिएक्शन, वो नॉन लिविंग थिंग भी रहता है और लिविंग थिंग भी रहता है। अगर उसको कंडीशन मिलेगी तो लिविंग बन जाएगा, जैसे बॉडी मिल गई उसको तो वो लिविंग रिएक्शन करने लगेगा। कंडीशन नहीं मिली तो बाहर जो आउटर सरफेस में जो रहेगा तो वो नॉन लिविंग थिंग ही बन के रहेगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू टू सी माई चैनल एंड like and subscribe my video and comment me. Thank you.